स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉज के न्यूमेरिकल्स। फैराडेज लॉज के न्यूमेरिकल्स में एडी करंट्स और इन सब के भी क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले दो चार मैं करूंगा, फिर आपसे करवाऊंगा। प्लीज सामने ध्यान दीजिए। पहले कौन कौन से फॉर्मूलाज इसमें यूज होंगे। सबसे पहला, सबसे मेजर फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। ये बहुत ज्यादा यूज होगा कि फ्लक्स में चेंज निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके अलावा मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला यूज होगा। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बीएलवी। उसका करंट बीएलवी बाय आर। फोर्स का फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। पावर का फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहले चार पांच मैं कर रहा हूं, फिर आपसे करवाऊंगा। पहले सामने ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अप्रोच समझ में आ जाएगी एक बार आपको, तो इजी रहेगा आपको भी अप्लाई करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर is placed in a uniform magnetic field of induction 1 by pi Weber per meter square। तो 1 by pi टेस्ला। एक 0.2 मीटर रेडियस की सर्कुलर डिस्क है, उसको 1 by pi Weber per meter square में आपने रख दिया, in such a way that its axis makes an angle of 60 degree with the magnetic field। सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस हमें पता है, कितना रेडियस है, 0.2 मीटर। इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये इसकी एक्सिस है। इसकी एक्सिस कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रही है, मतलब इसके एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री। यस और नो। एंगल हमेशा किसके साथ देखते हैं, एरिया वेक्टर के साथ, एरिया के साथ नहीं देखते। सो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ बना रही है 60 डिग्री एंगल, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 1 by pi टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है टेस्ला, 1 by pi टेस्ला। सच अ वे दैट इज एक्सिस मेक्स मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, अगर होते तो n इंटू बी डॉट ए। पूरा लिखता हूं, फ्लक्स की वैल्यू n इंटू बी डॉट ए। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो इधर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। बी कितना, 1 by pi एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। पाई से पाई कट गया, रेडियस 0.2, उसका स्क्वायर हुआ 0.04। कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा है 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है, 1/2। आंसर आ गया 0.02 वेबर। तो इससे फ्लक्स कितना हुआ, 0.02 वेबर। पहला क्लियर, बेसिक क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड देखो, टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए, सेकंड पे ध्यान दो। टाइम दूंगा लिखने के लिए, डोंट वरी, सेकंड पे ध्यान दो। पहले 3-4 मेरे को करने दो, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, 3-4 आपसे करवाऊंगा। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is held in a time varying magnetic field given by B is equal to B naught cos omega t। मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, कॉइल पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है n टर्न्स की, is held in a time varying magnetic field with a plane of the coil normal to the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो कॉइल के थ्रू फ्लक्स वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करेगी तो कॉइल के थ्रू फ्लक्स वेरी करेगा। अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो सबसे पहले हम किसी भी मोमेंट पे फ्लक्स निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है बी नॉट कॉस ओमेगा टी। किसी भी मोमेंट पे फ्लक्स कितना हुआ, n इंटू बी डॉट ए।
ये हो गया NBA cos 0 डिग्री, यस और नो? NBA cos 0 डिग्री, नंबर ऑफ टर्न्स n, B की वैल्यू कितनी दी है, B नॉट cos ओमेगा t, और एरिया को A ले लो, एरिया गिवन था A, ठीक है? फ्लक्स आ गया, फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि यहां पे विद रिस्पेक्ट किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया हुआ है। जब आप डिफरेंशिएट करोगे डी फाई बाई डी टी, तो आ जाएगा एन बी नॉट ए कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, चेन रूल लगेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई, माइनस साइन को लेफ्ट साइड पे लाओ, माइनस डी फाई बाई डी टी, कितना हुआ, एन बी नॉट ए साइन ओमेगा बी रह गया, साइन ओमेगा टी, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो एन बी नॉट ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो साइनोसॉइडल वेरिएशन होगी किसकी, ईएमएफ की। समझ में आई बात, अप्रोच समझ में आई कैसे करना है? सो पहले क्वेश्चन में फ्लक्स था, दूसरे में ये है, एक और देखते हैं, दो और देखते हैं, फिर आपसे करवाऊंगा। थर्ड पे ध्यान दीजिए, a coil having 100 turns and area 0.2 meter square is placed normally in a magnetic field। देखो, सोचा करो बिटिया, बाद में लिख लेना, पहले समझो। आपको बोला coil having 100 turns, ये रही coil, डाटा साथ साथ लिखो, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100, एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, इस कॉइल का एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, is placed normally in a magnetic field, normally in a magnetic field, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस कॉइल के, मतलब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर के साथ एंगल लिखते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। मतलब इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, इनिशियल फ्लक्स होगा n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, राइट? n कितना, 100, मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल कितना, मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल 0.2, एरिया कितना 0.2, कॉस 0 आजकल होता है 1, यह आ गया 2 to the 4 वेबर। फाइनल फ्लक्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी फाइनल इंटू एरिया इंटू कॉस 0, नंबर ऑफ टर्न्स 100, बी फाइनल 0.6, एरिया 0.2, कॉस 0 1, यह आ गया 12 वेबर। इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स निकल गया, नो प्रॉब्लम। आपको क्या निकालना है, एट अ यूनिफॉर्म रेट इन अ टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड्स, कितनी देर में वो फ्लक्स चेंज हुआ, 0.01 सेकेंड्स में। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, यस और नो? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, ईएमएफ, वैल्यू डालो, चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ बेटा, 12 - 4 अपॉन टाइम टेकन 0.01, 12 में 4 गया 8, 800 वोल्ट। समझ में आई बात? इसका आंसर हुआ 800 वोल्ट। लॉजिकली क्लियर, पक्का? फोर्थ देखो, फिर आपसे करवाऊंगा। फोर्थ, a 800 turn coil of effective area 0.05 मीटर स्क्वायर, एक कॉइल है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स है 800, उसका एरिया दिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, इसके परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड कितना, 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। When the plane of the coil is rotated by 90 डिग्री, ये थीटा इनिशियल हो गया 0 डिग्री,
थीटा फाइनल कितना होगा 90 डिग्री। यस और नो? पहले नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री टर्न कर दूंगा तो अब वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब एरिया वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इनिशियल एंगल कितना है 0 डिग्री जब वो परपेंडिकुलर है, जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। फिर बाद में कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। थीटा 90 क्यों, एरिया के साथ एंगल नहीं होता, किसके साथ एंगल होता है, एरिया वेक्टर के साथ। तो फाइनल एंगल हो गया 90 डिग्री। टाइम दिया है 0.1 सेकेंड्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या करोगे, पहले इनिशियल फ्लक्स निकालोगे। इनिशियल फ्लक्स कितना हुआ, एन बी ए कॉस 0 डिग्री, नंबर ऑफ टर्न्स 800, मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁵, एरिया 0.05 मतलब 5 × 10⁻², cos 0 आजकल 1, 5 5 से 25, 25 × 8, 25 8 200, 200, 3 0 यहां से मिले, 2 इसके साथ खत्म हो गए, 1 इधर खत्म हुए, 2 × 10⁻⁴ वेबर। ये इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कितना हुआ, NBA cos 90, cos 90 आजकल क्या होता है 0। आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है 0.1 सेकेंड्स। तो आंसर आया 2 × 10⁻³ वोल्ट। 2 × 10⁻³ वोल्ट। रुक जाओ अभी चेक करने दो, एक मिनट चेक करते हैं। 5 5 से 25, 25 × 8 ओ 200, मैंने 20 लेके 3 0 ले लिए, 4 0 थे। सो 2 × 10⁻³ वेबर, ये 2 × 10⁻³ वेबर। सो 2 × 10⁻³ वेबर। और यहां कितना आया 2 × 10⁻² वोल्ट। सो आपके पास आंसर कितना आया 0.02 वोल्ट। क्या ये क्लियर है, क्या यहां तक समझ में आता है? ये 4 लिखिए। इन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अभी। पहले ये 4 लिखिए, 5 6 और 7 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान दीजिए तीनों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5th बोला आपको, coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field. If the magnetic flux linked with the coil varies with time as, ये phi होगा, flux किसी भी मोमेंट पे आपको दिया है 50t² + 4, करंट एट t equals to 2 seconds। करंट के लिए आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए d∅dt। d∅dt हुआ 100t और 4 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0। इंड्यूस्ड ईएमएफ d∅dt का मैग्नीट्यूड, या पहले d∅dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। d∅dt एट t इक्वल्स टू कितने सेकेंड्स बोला 2 सेकेंड्स, ये आ गया 200 वेबर पर सेकेंड। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको क्या निकालना है, करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, 200/400। आंसर कितना आया 0.5 एम्पियर। सो 0.5 एम्पियर, ए ऑप्शन। पहला क्लियर। 6th पे आए। 6th कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻² टेस्ला एक्ट्स एट राइट एंगल टू द कॉइल ऑफ एरिया इतना। एक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड उससे राइट एंगल पे, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। एरिया इसका है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर,
नंबर ऑफ टर्न्स इसके हैं 50. एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 0.1 वोल्ट when it is removed from the field in t seconds. So पहले इनिशियल फ्लक्स n into b into a into cos 0 डिग्री. नंबर ऑफ टर्न्स कितने 50. मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 into 10 to the minus 2 टेस्ला. एरिया 100 into 10 to the minus 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे. cos 0 आजकल कितना होता है 1. ये 4 उड़ गए, नहीं ये दो उड़े, -4 बचा. ये हुआ 100 into 10 to the minus 4 मतलब 10 to the minus 2 वेबर. यहां तक क्लियर. 100 into 10 to the minus 4 मतलब 10 to the minus 2 वेबर. ये इनिशियल फ्लक्स. फाइनल फ्लक्स कितना हुआ 0, क्योंकि उसको क्या करा मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर लिया. इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन. तो टाइम टेकन कितना हुआ चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ. चेंज इन फ्लक्स 10 to the minus 2 है मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया 0.1 मतलब 10 to the minus 1. सो आंसर आया 10 to the minus 1 सेकेंड्स यानी 0.1 सेकेंड्स. सो ऑप्शन हो गया 0.1 सेकेंड्स बी ऑप्शन. क्लियर, समझ में आ गया सबको. नेक्स्ट 7 दिया था आपको करने के लिए. 7th क्वेश्चन देखिए, इसके अगले फिर 3-4 आप करना. A square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohms is placed vertically in the east-west plane. Vertically in east-west plane. Uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. East-west plane में है ये, और आपने नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी. तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना हुआ 45 डिग्री. मानते हो एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना हुआ 45 डिग्री. डाटा लिख लेते हैं. स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हुआ 10 into 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 into 10 to the minus 4 मीटर स्क्वायर मतलब 10 to the minus 2 मीटर स्क्वायर. ये इसका एरिया हो गया. रेजिस्टेंस है इसकी 0.5 ओम्स. इसकी रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स. करंट के लिए काम आएगी. is placed vertically in the east-west plane. The uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up. Magnetic field 0.1 Tesla across the plane in the northeast direction. Magnetic field is decreased to 0. तो पहले इनिशियल फ्लक्स निकालो. इनिशियल फ्लक्स हुआ BA cos थीटा. मैग्नेटिक फील्ड 0.1, एरिया 10 to the minus 2, cos 45 1 by root 2. थीटा कितना है 45. कितना हुआ ये 10 to the power minus 3 अपॉन रूट 2 वेबर. फाइनल फ्लक्स कितना है 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर ली रिमूव कर दी. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट. इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन फ्लक्स 10 to the minus 3 अपॉन रूट 2 और टाइम टेकन 0.7. 1 by रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707. तो ये अप्रोक्सीमेटली कट के 10 to the power minus 3 वोल्ट आ जाएगा, मतलब 1 मिली वोल्ट. बिकॉज 1 by रूट 2 अप्रोक्सीमेट होता है 0.707. एग्जैक्टली होता है 0.707, बट आप इसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 लिख सकते हो. 1 by रूट 2 की वैल्यू, तो 1 by रूट 2 और 0.7 सीधा सीधा कट जाएगा. ठीक है, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ. आपको निकालना है साथ में इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट कितना होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. वोल्टेज है 1 मिली वोल्ट. रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम्स. कितना आ गया 2 मिली एम्पियर. तो करंट कितना फ्लो करेगा इंड्यूस्ड करंट कितना होगा 2 मिली एम्पियर. क्या ये क्लियर है सबको, समझ में आ गया. जिसका जो नहीं हुआ था वो लिख लो. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, मजा आएगा बड़ा. पहले ये वाला, इसमें जो लिखना है लिख लीजिए. 8, 9, 10 पे दिमाग लगाइए.
ध्यान दीजिए इन 3 क्वेश्चंस पे। पहले 8th 9th सामने ध्यान दीजिए। 8th की बात करते हैं सबसे पहले। आपको बोला मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा टी। सो फ्लक्स चेंज हुआ, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। मानते हो? ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वोल्टेज आ गया, आपको निकालना है चार्ज इस टाइम में कितना पास करेगा डेल्टा टी टाइम में। तो पहले करंट निकालोगे, करंट होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, सो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू आर, और चार्ज कितना होता है? करंट इंटू टाइम, तो ये हुआ डेल्टा फाई बाय आर। सो चार्ज कितना पास होगा? डेल्टा फाई बाय आर, डेल्टा फाई बाय आर। और ये चीज जो आपके पास है ये आपको लर्न करनी है एज फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको लर्न करना है एज फॉर्मूला। लर्न करोगे तभी तो विन करोगे। ठीक है, समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 9। सामने देखो, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, डायमीटर 0.1 मीटर, तो रेडियस कितना हुआ? उसका आधा। लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, ये एक बड़ा सोलेनॉइड, इसका रेडियस 0.05 मीटर, हैज 2 into 10⁴ टर्न्स पर मीटर। तो स्मॉल एन हो गया 2 into 10⁴ टर्न्स पर मीटर। एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, बीच में जो भी हो, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसकी हो गई म्यू नॉट एन आई, उसके लिए करंट चाहिए। इसमें करंट है, करंट इन द सोलेनॉइड रिड्यूसेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इसकी हो गई म्यू नॉट एन इंटू 4। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 2 इंटू 10⁴ इंटू 4, 4 2 8, 16 to 32 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 0। मानते हो? इसके अंदर इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है इतनी, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इतनी। बेटा लिखने का टाइम दूंगा, समझ लो, पहले अप्रोच आनी चाहिए। आपको बोला अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड रेडियस 0.01 मीटर इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनॉइड एक्सिस। अंदर एक और कॉइल रख दिया आपने, मतलब इनिशियल फ्लक्स इससे कितना पास करेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल इंटू एरिया। मानते हो? टोटल फ्लक्स इससे इनिशियल कितना पास करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स इसके कितने दिए हुए हैं? इसके नंबर ऑफ टर्न्स है 100। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल कितनी है? 32 पाई इंटू 10⁻³ एरिया, रेडियस दिया इसका 0.01 मीटर, एरिया हो गया पाई इंटू 10⁻⁴, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 10⁻², उसका स्क्वायर कितना हुआ? 10⁻⁴। यह आ गया 32 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁷ और +2 -5 वेबर। इनिशियल फ्लक्स आ गया। फाइनल फ्लक्स कितना होगा? फाइनल फ्लक्स हो गया 0। फाइनल फ्लक्स हो गया 0। आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस दिया है, ये रेजिस्टेंस को करेक्शन कर लो, ये ओम्स होगा। रेजिस्टेंस दिया है, ऊपर फॉर्मूला निकाला। चार्ज कितना हुआ? चार्ज की वैल्यू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स
अपॉन रेजिस्टेंस. व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स? 32 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10 पाई स्क्वायर. आंसर आ गया 32 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम. 32 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम यानी 0.32 माइक्रो कूलम. नीचे 10 था, सॉरी. 32 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम मतलब 32 माइक्रो कूलम. 32 माइक्रो कूलम. बी ऑप्शन. आ तो रहा आंसर. आपने क्या किया? ठीक है, उससे भी आएगा. करता हूं, देखो उससे भी आएगा. आपने अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ से किया, आपने अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ से किया, आपने ऐसे नहीं किया. आपने बोला पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला. चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन. टाइम नहीं पता, मैग्नीट्यूड इसका. चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? 32 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन टाइम. टी नहीं पता. टी नहीं, रुक जा भी देखते हैं. चार्ज निकालना ना, टी कैंसिल ही हो जाएगा. मैं क्यों कैलकुलेशन करूं? चार्ज निकालना है, टी कैंसिल आउट हो जाएगा. ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ. करंट कितना हुआ? करंट कितना हुआ? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस. सो 32 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना था? 10 पाई स्क्वायर. तो ये आ गया 32 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन टी. चार्ज कितना हुआ? करंट इंटू टाइम. टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर आ गया 32 माइक्रो कूलम. कई कैलकुलेशन एरर की है. टी की वैल्यू डाली होगी, बाद में टी वो वाली वैल्यू उसको कॉम्पनसेट करेगी ना. कैंसिल आउट तो होगा ही होगा तेरे सामने. ठीक है, समझ में आ गया सबको? पक्का. नेक्स्ट. बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना अगर एप्लीकेबल है तो. क्यों लंबा चलोगे? आपको मैंने बोला लर्न दिस एज अ फॉर्मूला. आपने करना है फॉर्मूला वाइज, आप फॉर्मूला वाइज कर लो. मैं उससे भी कर देता हूं दोबारा से. मतलब आप सीधा सीधा कर सकते हो. आप सीधा सीधा इस स्टेप के बाद चार्ज की वैल्यू डेल्टा फाई बाय रेजिस्टेंस लगा सकते हो. चेंज इन फ्लक्स 32 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10 पाई स्क्वायर. आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 32 माइक्रो कूलम. जैसे मर्जी कर लो, आपकी कॉल है. ठीक है, लॉजिकली क्लियर हुआ? कैसे हुआ? अगले पे आइए, जो नेक्स्ट दिया था आपको करने के लिए. इन अ कॉइल ऑफ 10 ओम, सामने ध्यान दो बेटा. इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम्स, इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज गिवन बाय दिस. ये इंड्यूस्ड करंट है. नाउ एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? चार्ज. सो एरिया अंडर IT graph gives charge. मतलब चार्ज कितना हुआ यहां पे? हाफ. बेस इज 0.1, हाइट इज 4. कितना हुआ? 0.2 कूलम. आपको चार्ज पता है, आपको चेंज इन फ्लक्स निकालना है. अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको. चार्ज कितना होता है? चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो. आपको चेंज इन फ्लक्स निकालना है. चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? चार्ज इंटू रेजिस्टेंस. चार्ज कितना? 0.2 कूलम. और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है? 10 ओम्स. तो आंसर कितना आया? 2 वेबर. सो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? 2 वेबर. क्लियर है सबको? ठीक है, तो स्टेप्स बच जाते हैं. अगर मैं वैसे ये फॉर्मूला नहीं लगाता तो पहले मैं चार्ज को टाइम से मल्टीप्लाई करके, चार्ज अपॉन टाइम करके करंट निकालता, फिर ईएमएफ निकालता, ईएमएफ निकालने के बाद d∅dt करता, फिर चेंज इन फ्लक्स निकालता. वो भी कर सकते हो, लंबा पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया. आपकी कॉल है, फॉर्मूला यूज करो या डायरेक्टली करो. ठीक है, समझ में आया सबको? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10. 11, 12, 13 ये 3 अटेम्प्ट कीजिए. 11, 12 और 13 ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए.
चेक कीजिए सामने, क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिए। 11 कह रहा है अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.025 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है 0.025 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप। ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में आपने प्लेस किया विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप। ठीक है जी। द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो dr बाई dt दिया हुआ है आपको 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। रेट एट विच रेडियस इज डिक्रीजिंग, तो माइनस। समझो पहले ध्यान से, ठीक है। किसी भी मोमेंट पे रेडियस डिफरेंट होगा तो कभी भी जो फ्लक्स होगा पहले वो निकालो, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो पहले फ्लक्स निकालो। फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, नहीं दिए हुए, B इंटू A इंटू कॉस 0, B इंटू पाई आर स्क्वायर, यही बनेगा फ्लक्स। डिफरेंशिएट करो, डी फाई बाई डी टी, बी और पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी। चेन रूल लगा, माइनस साइन लगाओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया माइनस बी पाई 2r डी आर बाई डी टी। वैल्यूज फेंको, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.025, मतलब 25 इंटू 10⁻³ पाए तो पाए है, पाए कटेगा नहीं कहीं, पाई की टर्म्स में आंसर है। चलो बढ़िया। इंटू 2, उस किस मोमेंट पे निकालना है, उस वक्त रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी है 10⁻³ नेगेटिव का। क्लियर यहां तक, समझ में आया। वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, 10⁻³ 10⁻³, ये हुआ 10⁻6, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 4, 25 चौके 100, 100 और 10⁻² कट गया, कितना बचा, सिर्फ पाई बचा, मिली वोल्ट, माइक्रोवोल्ट, पाई माइक्रोवोल्ट, पाई माइक्रोवोल्ट, बी ऑप्शन। समझ में आई बात। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन अगला है 12th में आपको बोला कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना with its plane perpendicular to magnetic field, radius of the loop starts shrinking at 2 millimeter per second, induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter। तो exact same steps, numbers different हो जाएंगे, बस same steps यहां तक बिल्कुल exactly same चलेगा with different numbers। नंबर्स में क्या चेंज है, सबसे पहले dr बाई dt अब आपको दिया है 2 मिलीमीटर्स पर सेकेंड, सो 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां वैल्यूज डाल दो सिर्फ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की माइनस मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 0.04, मतलब 4 इंटू 10⁻² टेस्ला, पाए तो पाए है, फिर 2 तो 2 है, रेडियस किस मोमेंट पे 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻² इंटू डी आर बाई डी टी, 2 इंटू 10⁻³। वैल्यूज डालो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। क्या ये क्लियर है, क्या ये समझ में आता है, लॉजिकली क्लियर। तो इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 जो आपको दिया था। 13 में क्या बोला, व्हेन अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohms and area 10 centimeter square is removed from an external magnetic field acting normally, the variation of induced current in the loop with time is given by this। di by करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज।
तो आपके पास सबसे पहले तो चार्ज, फर्स्ट पार्ट में आपको चार्ज निकालना है. चार्ज इज गिवन बाय एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ. तो चार्ज कितना हुआ? हाफ. बेस इज 1, हाइट इज 0.4. कितना आया? 0.2 कूलम. कितना हुआ? 0.2 कूलम. इसके बाद चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अब मैंने आपको वो देखो, पूरी कहानी से अच्छा सीधा सीधा फॉर्मूला. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताया था? चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस. सो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? चार्ज इनटू रेजिस्टेंस. चार्ज कितना है? 0.2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम्स. आंसर कितना आया? 2 वेबर. क्या ये क्लियर है? सेकेंड पार्ट. थर्ड में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कुछ वैल्यू, एक मिनट, डाटा 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 इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बिकॉज फाइनल फ्लक्स कितना है? 0. यस और नो? फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा. बी ए कॉस 0 नंबर ऑफ टर्न्स है? नहीं है. इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स. सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई? चेंज इन फ्लक्स अपॉन एरिया. चेंज इन फ्लक्स है 2 वेबर. एरिया कितना है? 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 3. सो ये आ गया 2 इंटू 10 टू पावर 3 टेस्ला. इजी? समझ में आ गई अप्रोच? आसान लगे क्वेश्चंस? ये हो गया 13th. 14th करो, 15th करो. 15th बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 14th, 15th और 16th ये 3 अटेम्प्ट कीजिए. 14th, 15th और 16th ये 3 अटेम्प्ट कीजिए. चलो चेक करो. सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. सामने ध्यान दें. अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर. तो पर मीटर में पहले तो कन्वर्ट करोगे. नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुल दिक्कत है, ऐसा यूनिट नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में ले रहे हो वैसा ही है. एन की वैल्यू 1500 टर्न्स पर मीटर has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid. ये solenoid, इसमें एक बीच में छोटा सा लूप आपने प्लेस कर दिया और इस लूप का एरिया दिया है 2 into 10 to power minus 4 meter square. Inside the solenoid, normal to its axis. Current carried by the solenoid changes from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 seconds. सो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, या एक काम करो सीधा चेंज इन फ्लक्स निकाल लो. चलो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट एन, करंट कितना? 2 एम्पियर. फाइनल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन इंटू 4 एम्पियर. मानते हो? सो ये इनिशियल और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो गई. सो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ये हो गया म्यू नॉट एन इंटू 4 माइनस 2. म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1500 इंटू 2. कितना हुआ? 3000. 4 थी 12. 12 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया. आपको क्या निकालना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपको निकालना होगा चेंज इन फ्लक्स. आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ ही निकालना है ना. इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन. ये हो गया. इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है. बी फाइनल इंटू एरिया माइनस बी इनिशियल इंटू एरिया अपॉन टाइम टेकन. So B final minus B initial into area upon time taken.
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है 12 पाई इंटू 10 टू पावर -4। एरिया की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर -4। कितनी देर लगी बाहर निकालने में, उसको चेंज करने में? 0.1। ठीक है, कितना हुआ? 24 पाई बाय 24 पाई इंटू 10 टू द पावर -8 और ऊपर 10 चला गया -7 वोल्ट। ये क्या हुआ? यही आ रहा आपका भी? ठीक है, लड़की प्रिंट होगी, फिर मिस प्रिंटिंग होगी, इस पे करेक्शन कर लो। 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट। इसमें करेक्शन कर लो आंसर में। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए इसमें। सो ये 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 and 2 are with a small cut is moving out region of a region in a uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop। मैग्नेटिक फील्ड मैंने इन्वर्ट मान ली। एक रेक्टेंगुलर लूप को मैं इससे बाहर लेके जा रहा हूं। रेक्टेंगुलर लूप को मैं इससे बाहर लेके जा रहा हूं। What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeters per second in the direction normal to the longer side? Normal to the longer side मतलब ऐसे ऐसे बाहर ले जा रहा हूं। नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, तो लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? BLV, वेयर L इज द परपेंडिकुलर लेंथ। B, L और V तीनों क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। याद है, कोई भी दो आपस में पैरेलल हुए तो आंसर कितना आता है? 0। कितनी वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं इसको? V वेलोसिटी से, विच इज द वैल्यू इज कितनी गई? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट्स में भी कन्वर्ट करूंगा। सो फर्स्ट पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? BLV। B मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 टू पावर -2, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 टू पावर -2 मीटर्स पर सेकेंड। कितना हुआ? 2.4 इंटू 10 टू पावर -4 वोल्ट। पहला पार्ट क्लियर। इसने बोला कितनी देर तक वो लास्ट करेगी? जितनी देर में ये ब्रेड्थ बाहर नहीं निकल जाती। तो टाइम कितना होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? ब्रेड्थ के बराबर। ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर और वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आया? 2 सेकेंड्स। तो इट विल लास्ट फॉर 2 सेकेंड्स। सो 2 सेकेंड्स तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, और कितनी होगी? 2.4 इंटू 10 टू पावर -4 वोल्ट। सेकेंड पार्ट में बोला, बी पार्ट में शॉर्टर साइड, नॉर्मल टू शॉर्टर साइड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल टू शॉर्टर साइड आप ले जा रहे हो। अब आप ऐसे लेके जा रहे हो, ऐसे बाहर ले जा रहे हो। लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ? B ब्रेड्थ इंटू वेलोसिटी। यस और नो? परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है? ब्रेड्थ। मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, ब्रेड्थ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आया? 0.6 इंटू 10 टू पावर -4, सो 6 इंटू 10 टू पावर -5 वोल्ट। ठीक है, और इसका टाइम कितना हो जाएगा? लेंथ उसने ट्रैवल करना है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया 8 सेकेंड्स। आई बात समझ? क्लियर?
इसमें जब वो बाहर निकलेगा हर वक्त लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर ये ऐसे ना होता, बाई चांस ऐसे होता, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एक सर्कुलर लूप एंटर कर रहा होता, तो बीएलवी में एल कांस्टेंट नहीं होता, इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरी करती। कैसे वेरी करती? अभी एल ये लेंथ लेते कॉर्नर पॉइंट्स के बीच में, जब ये थोड़ा अंदर चला गया तो लेंथ ये हो जाएगी। तो एल हमेशा कौन सी होती है? परपेंडिकुलर लेंथ। एल हमेशा कौन सी होती है? परपेंडिकुलर लेंथ, जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उनके बीच में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ 16 पे। 16 क्या कह रहा है? A 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radians per second about an axis normal to the rod passing through its one end. मैग्नेटिक फील्ड है, रॉड को आप रोटेट करते हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। रॉड रोटेट कर रहे हो आप, आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 400 रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा दे दिया 400 रेडियंस पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू वन एंड, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद अ सर्कुलर मेटालिक रिंग। ये एक सर्कुलर मेटालिक रिंग है, ये एक सर्कुलर मेटालिक रिंग है। A constant and uniform magnetic field is of 0.5 Tesla parallel to the axis, मतलब inwards magnetic field दी है 0.5 Tesla. Exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. Corner points के बीच में EMF निकालना है। छोटा सा लेंथ एलिमेंट लोगे dx at a distance x from center. Small induced EMF कितना होगा? B dx into V. V को क्या लिख सकते हो? x ओमेगा। टोटल ईएमएफ b ओमेगा इंटीग्रेशन x dx, लिमिट 0 से l तक सॉल्व करते हो आता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। वैल्यू डालो, हाफ मैग्नेटिक फील्ड दी है 0.5 टेस्ला मतलब हाफ, ओमेगा की वैल्यू 400 रेडियंस पर सेकेंड एसआई यूनिट्स है, इनटू लेंथ 1 मीटर, तो ये आ गया 100 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया? एनसीईआरटी क्वेश्चन, इजी। नेक्स्ट, अ व्हील, मैं कर रहा हूं, अ व्हील विद 10 मेटालिक स्पोक्स ईच ऑफ 0.1 मीटर लॉन्ग is rotated with the speed of 120 revolution per minute in the plane normal to the earth's magnetic field. अब एक व्हील है, मेटालिक स्पोक्स मतलब ऐसे बीच में रॉड्स हैं, ऐसे 10 रॉड है बीच में, ऐसे 10 रॉड है, जैसे अशोक चक्र की होती है ऐसे 10 रॉड है बीच में, उसमें तो ज्यादा होती है, इसमें 10 है सिर्फ। अब नंबर ऑफ रॉड से जब ये रोटेट करेगा तो इसके 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 सबके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे? नहीं करोगे, एक ही आंसर होगा सारे पैरेलल में। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारी रॉड्स पैरेलल में होंगी तो ईएमएफ सेम रहेगी चाहे जितनी मर्जी मेटालिक रॉड्स हो। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। वी नीड नॉट टू टेक number of rods because they act as rods in parallel. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ऐड थोड़ी ना करते हो, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है? सेम। तो इसका आंसर होगा हाफ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.4 गॉस, यानी 0.4 इंटू 10⁻⁴ ओमेगा 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है, 120 इंटू 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट किया, बाय 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। ओमेगा कितना है? 120 आरपीएम। सो 120 रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं 2 पाई से मल्टीप्लाई रेडियन में, 60 से डिवाइड, ये रेडियंस पर सेकेंड में आएगा।
ये हो गया ओमेगा, और लेंथ कितना है 0.1 मीटर लॉन्ग, सो हाफ इंटू हाफ 62 2.2 सब कट गया, कितना बचा 0.2 पाए इंटू 10 टू द पावर -4 3.14 इंटू 0.2 0.628 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट, मतलब 6.28 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट। समझ में आ गई बात? लॉजिकली क्लियर? ये बात याद रखिएगा, ये मेटालिक स्पोक्स के नंबर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 500 हो, डजंट मैटर। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। 18 जो डायरेक्ट है मैं कर रहा हूं, जो अब डिफरेंट आएंगे वो आपसे करवाऊंगा। 18th क्या कह रहा है? A cycle wheel of radius 0.5 meter is rotated with constant angular velocity 10 radians per second in a region of magnetic field 0.1 Tesla, which is perpendicular to the plane of the wheel. The EMF generated between the center and the rim, क्या फॉर्मूला निकाला अभी हमने? हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। सो हाफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0.1 टेस्ला, ओमेगा कितना? 10 रेडियंस पर सेकेंड, एसआई में ही है। लेंथ कितनी? 0.5, मतलब हाफ का स्क्वायर। ये तो उड़ गया 1/8 आंसर, 1/8 वोल्ट। सो ईएमएफ हो गया 0.125। ठीक है, इजी। आ जाते हैं 19th पे। अब मीटर गॉज ट्रेन, ये क्या मतलब होता है? मीटर गॉज, गॉज नहीं गेज। यस, मीटर गेज वो पढ़ा है? आपने वो पढ़ा है? कौन सा ज्योग्राफी में होता है, किसमें होता है? ज्योग्राफी में होता है ना, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। नहीं पढ़ा? लख लानती हो। ट्रेन, जो अब जो ट्रेन चलती हैं वो जिस ट्रैक पे चलती हैं वो है ब्रॉड गेज ट्रैक, उसका गेज बड़ा है, मतलब दोनों रेल्स के बीच में गैप बड़ा है। टॉय ट्रेन जो शिमला में चलती है वो है नैरो गेज। गेज मतलब दोनों ट्रैक्स के बीच में, दोनों उसके रॉड्स के बीच में डिस्टेंस, मतलब चक्के का डिस्टेंस, जो दोनों पहियों को जोड़ता है। एक बीच में चक्का होगा, वो दोनों पहियों को जो जोड़ता है उसका लेंथ। ठीक है, दो होते हैं, एक ब्रॉड गेज जो जिसपे नॉर्मल ट्रेन चलती हैं, एक नैरो गेज जो हिल स्टेशन वगैरह पे चलती हैं। टॉय ट्रेन जिसको आप बोलते हो, वो पतली होती है, छोटी होती है, क्योंकि उनका गेज छोटा होता है, तो बड़ी ट्रेन उधर नहीं चल सकती, नैरो गेज बोलते हैं उसको। सो अ मीटर गेज ट्रेन इज रनिंग ड्यू नॉर्थ विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। ओ भाई साहब, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक मीटर गेज ट्रेन चल रही है, तो स्पीड हो गई 90 इंटू 5/18 यानी 25 meters per second on a horizontal track. If the vertical component of Earth's magnetic field is इतना, calculate the EMF induced across the axle of the train. ट्रेन का एक्सल, ट्रेन का चक्का, ट्रेन आगे जा रही है, आगे जा रही है। ये लेंथ हो गई, ये जो वायर मैंने बनाई, लेंथ इधर, वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट नीचे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? बीएलवी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? बीएलवी। बीएलवी, बी में कौन सा वैल्यू? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10 टू पावर -5। लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, वेलोसिटी 25। आंसर आ गया 75 इंटू 10 टू पावर -5 वोल्ट, यानी 750 माइक्रोवोल्ट। अब एक चीज ध्यान से सुनो, सपोज एक एरोप्लेन उड़ रहा है, अर्थ के दो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। फ्लक्स कितना होगा? 0। चेंज का मतलब ही नहीं है, क्योंकि फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। एक जगह और दूसरी जगह में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक जगह और दूसरी जगह में चेंज होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? चेंज होगा। तो जब एरोप्लेन उड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ उसका एंगल कितना है? एरिया वेक्टर का 90 डिग्री। फ्लक्स कितना हुआ? 0। तो चेंज भी होगा तो 0 ही रहेगा। बट वर्टिकल कंपोनेंट के साथ उसका एंगल क्या है? 0 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट होगा, चेंज भी होगा, मतलब जो इंड्यूस जीएमएफ होगी वो किसकी वजह से होगी? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। दोबारा मैंने क्या बोला? एक एरोप्लेन उड़ रहा है, इंड्यूस जीएमएफ किसकी वजह से होगी? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। अगर एक रॉकेट ऐसे उड़ रहा होता तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ एंगल कितना होता है? एरिया वेक्टर का 90। फ्लक्स कितना होता? 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल होता 0, फ्लक्स होता, चेंज भी होता, मतलब अब कौन सा कंपोनेंट लोगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर कोई बॉडी इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन फॉल कर रही है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल कितना हुआ? 90। फ्लक्स हो गया 0। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कितना हुआ? 90। फ्लक्स हो गया 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती 0। तो कहने का मतलब यह है कि वी हैव टू टेक induced EMF due to component of magnetic field which is perpendicular to the plane. पैरेलल टू प्लेन वाले की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती? 0। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये वर्टिकल कंपोनेंट ना देके नेट मैग्नेटिक फील्ड और एंगल ऑफ डिप दिया होता तो आप बी साइन डेल्टा लेते, क्योंकि अब आपको क्या चाहिए होता? वर्टिकल कंपोनेंट। इसमें दिया ही वर्टिकल कंपोनेंट था तो दिक्कत नहीं हुई। आगे के क्वेश्चन में है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 पे तवज्जो दीजिए। क्या कह रहा है 20? द टू रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर and the ground are connected to a millivoltmeter. What is the reading of the millivoltmeter? मतलब आपको millivoltmeter की रीडिंग निकालनी है। When the train travels at a speed of 180 km per hour, पागल हो गया वो, 180 km per hour मतलब कितना मीटर्स पर सेकेंड हुआ? 50 meters per second. Along the track, rails are separated by 1 meter, तो L आपको दिया 1 meter. Given the horizontal component of Earth's magnetic field is इतना, angle of dip इतना, आपको horizontal component नहीं चाहिए होगा। कौन सा चाहिए होगा? vertical component, क्योंकि वो कट किसको करेगा? लेंथ horizontal component को नहीं कट करेगी। किसको कट करेगी? vertical component को। horizontal component और velocity के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। आपको क्या चाहिए होते हैं? B, L और V तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ एनी ऑफ द टू आर पैरेलल, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाती है? 0। तो यहां पे कौन सा लोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए? BV LV वर्टिकल कंपोनेंट। अब इधर BV वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालोगे? BV बाई BH tan डेल्टा। तो यहां पे tan डेल्टा 1 हो गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू किसके बराबर आई? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, क्योंकि डेल्टा कितना दिया है? 45। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0.2 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.02, लेंथ 1 मीटर, वेलोसिटी 50, आंसर आ गया 1 वोल्ट। इजी, समझ में आ गई बात? 21 देखिए, ये भी ऐसा ही है। A jet plane traveling towards west at a speed of 1800 kilometers per hour, इसकी स्पीड है 1800 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर्स पर सेकेंड इसकी स्पीड है। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग अ स्पैन ऑफ 25 मीटर? विंग स्पैन है 25 मीटर। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁴, और एंगल ऑफ डिप दिया है 30 डिग्री। कौन सा कंपोनेंट लोगे? एरोप्लेन उड़ता है
कौन से कंपोनेंट को कट करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट को। तो यानी आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो होगा बी वर्टिकल लेंथ वेलोसिटी, ये हो गया बी साइन डेल्टा इंटू एल इंटू वी। बी साइन डेल्टा मतलब 5 इंटू 10⁻⁴, साइन डेल्टा माने हाफ, साइन 30, लेंथ 25 मीटर और वेलोसिटी 500। ठीक है, सॉल्व कर लोगे? कितना हुआ ये? 25 पंजे 125, 625, 625 बाय 2, 625 बाय 2 312.5 इंटू 10⁻⁻², मतलब 3.125 वोल्ट। गॉट इट? इजी लगा? कंसेप्ट समझ में आया? अब पता लगा मैंने ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स वगैरह क्यों कराए थे तुम्हें, क्योंकि यूज हो जाते हैं वो, और इस पे बेस्ड बहुत कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स में आते हैं। एक क्वेश्चन आया पेपर में, कहता है, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आया कॉन्सेप्चुअल पेपर में, क्वेश्चन यूं कहता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहता है कि आपने एक प्लेन को नीचे फॉल करवाया इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी? आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन ना तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा, ना ही वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा। जिसको कट करेगा सिर्फ उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। एक 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया 1 मार्कर में, कहता है 2 बॉल्स हैं, एक आयरन की और एक ग्लास की, दोनों को आपने छत पे गए फेंक दिया, कौन सी पहले गिरेगी? ये ईएमआई का क्वेश्चन है, बच्चे लगा के आए पेपर में S = UT + ½ t²। फिर एक ने लिखा मास ज्यादा आयरन का तो वो पहले गिरेगी। हंस रहे हो? तुम भी यही करते, तुम्हारे पेपर में आता तो। हंसो हंसो। आयरन की बॉल अगर आप फेंकोगे, उसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगी, तो वो मोशन को स्लो डाउन कर देगी। ग्लास में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, स्लो डाउन नहीं आएगा, वो जल्दी गिर जाएगा। ये था उसका आंसर। तो क्वेश्चंस बनते हैं इसके, बहुत आते हैं एग्जाम में, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी वो गूंगे वाला दिखाया था आपको, यूं बॉल फेंकी, वो आराम से वेट कर रहा है, नीचे आई, और डायरेक्टली फेंक दी तो वो बिना नॉन मेटालिक फेंकी तो सीधी सीधी नीचे गिर गई। ठीक है, नेक्स्ट 22। आप बताओ, इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल वेरीज विद टाइम एज शोन। ओके, वो शो किया हुआ है, करंट विद टाइम आपको ग्राफ शो किया हुआ है, करंट विद टाइम आपको ग्राफ शो किया हुआ है। आपको कह रहा है वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम वुड बी, बताइए क्या होगा? करंट वर्सेस टाइम दिया हुआ है और वो वर्सेस वो दिया, निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। करंट वर्सेस टाइम, करंट बढ़ रहा है, di/dt क्या हो गया? आप बताओ, इसको आप कर सकते हो, करोगे कोशिश? 22, 23, 24 और 25, ये 4 आप अटेम्प्ट कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएंगे, छोटे छोटे 4 आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं करूंगा चारों सॉल्व। सामने ध्यान दीजिए, चारों करते हैं। पहले इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन गलती से है, फॉर्मूला बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगले टॉपिक में फॉर्मूला है ये, क्योंकि कॉइल की बात की है। जब हम कॉइल की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -L di/dt। ये L कांस्टेंट है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, L di/dt। तो अब यहां पे di/dt पॉजिटिव कांस्टेंट है, स्लोप है ना, यहां पे di/dt नेगेटिव कांस्टेंट है, यहां पे di/dt 0 है। तो इधर di/dt जब पॉजिटिव होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? नेगेटिव, तो माइनस कांस्टेंट, फिर 0, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, ये आगे पढ़ोगे, अगली क्लास में ही आएगा ये। नेक्स्ट, conducting square loop of side L and resistance R moves it when its plane when a uniform velocity perpendicular to one of its sides. The magnetic field induction constant in time and space pointing perpendicular to the plane as exists everywhere as shown in figure. Induced current in the loop क्या होगा? 0, because change in flux नहीं हो रहा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दोनों एंड्स पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा,
रॉड में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अब ये सोचो प्लस माइनस, तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? दोनों अपोजिंग हो गए ना, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ओवरऑल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी? इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी? जीरो। नेक्स्ट 24th, क्या कह रहे हैं 24th? A horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5 meters per second at right angles to the horizontal component of धरती माता का चुंबकीय क्षेत्र, Earth's magnetic field कितना है? 0.3 into 10 to the minus 4 Weber per meter square. Instantaneous value of induced EMF. Induced EMF कितना हो जाएगा? BLV. Magnetic field कितना? 0.3 into 10 to the minus 4. लेंथ कितना? 10 मीटर। कितनी स्पीड से गिरा? 5 मीटर्स पर सेकेंड से। तो 5 दिया 15, 1.5 मिली वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ 1.5 मिली वोल्ट। अब इसमें एक गलती बताऊंगा जो बच्चे करते हैं, बी और सी पार्ट पे ध्यान देना। बहुत मेजर मिस्टेक होती है इसमें, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में बहुत मेजर मिस्टेक होती है डायरेक्शन की। ध्यान से सुनना। आपको बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल, एक ही बात है। अब ध्यान देना, आपको बोला हॉरिजॉन्टल फ्रॉम एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इज फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, नीचे फॉल कर रहा है। ईस्ट वेस्ट इधर है तो नॉर्थ हो गया अंदर की तरफ। 3D फिगर, 3D बना देता हूं। ये हो गया ईस्ट, बात नहीं बेटे, ये हो गया ईस्ट, लेफ्ट साइड हो गया वेस्ट, आगे हो गया साउथ, पीछे क्या हो गया? नॉर्थ, और ये वर्टिकल। तो ये रॉड एक आपके पास ऐसे है, ये रॉड नीचे फॉल कर रही है, यही मतलब हुआ। नॉर्थ आगे, साउथ पीछे है। ये कौन सा नॉर्थ है? ज्योग्राफिक। जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है वहां पे मैग्नेटिक साउथ होता है। तो यहां पे मैग्नेटिक साउथ होगा, यहां मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। सारा क्वेश्चन पलट जाएगा। हर बार यही गलती करते हैं बच्चे, सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। नहीं, यहां पे साउथ टू नॉर्थ। कौन सा साउथ? ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। डायरेक्शंस पूरी गेम बदल जाती है, आप एक बार उल्टा कर दो तो। अब ये फॉल कर रहा है नीचे, मैं आपके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। इस तरफ है ईस्ट, इस तरफ है वेस्ट, आगे है ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक साउथ, पीछे है मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब ज्योग्राफिक साउथ, और रॉड नीचे गिर रही है। राइट, आपके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। जब ये नीचे गिरेगा, जब ये नीचे गिरेगा, हाई पोटेंशियल निकालना है। इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज की बात करो। मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गई? मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ, मतलब ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, मींस ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। ये है मेन खेल जो गलती करवाता है बच्चों से। नॉर्थ टू साउथ, फील्ड इधर हो गई, अबे वो नॉर्थ उधर है साउथ इधर है, उल्टा है यहां पे, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ, धरती का चुंबकीय क्षेत्र में बॉडी गिर रही है। सो क्या लगाओ? कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड रूल। मोशन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। जब रॉड नीचे गिरेगी, जब रॉड नीचे गिरेगी तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन देख रहा हूं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। करंट कहां पे? नीचे, पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? साउथ टू नॉर्थ मतलब इनवर्ड। करंट कहां हो गया? इधर, इजंट इट? मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव इधर एक्यूमुलेट कर जाएगा। सो हाई पोटेंशियल क्या हुआ? हाई पोटेंशियल हो गया ईस्ट और लो पोटेंशियल हो गया वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला? ये नीचे गिर रहा है, फोर्स, फील्ड, करंट। करंट नीचे, पॉजिटिव चार्ज नीचे गिर रहा है, फील्ड इनवर्ड, साउथ टू नॉर्थ, फील्ड साउथ टू नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ।
तो वो क्या हो गया, ईस्ट की तरफ। पॉजिटिव चार्ज कहां भागेगा, ईस्ट की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगी टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट वाला एंड विल बी एट हाई पोटेंशियल और वेस्ट वाला एंड विल बी एट लो पोटेंशियल। आंसर समझ में आते हैं? ठीक है, तो मोशन कहां से होगा, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या हो गई, कहां से कहां जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और ईस्ट विल बी एट हाई पोटेंशियल एंड वेस्ट विल बी एट लो पोटेंशियल। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर PQR of radius r is falling in a plane vertical to the horizontal component magnetic field as shown. The potential difference developed between the ends of the rings. जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना होता है, मैंने क्या बोला, लेंथ उन दोनों पॉइंट्स के बीच में परपेंडिकुलर लेते हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लोगे, BLV। करंट बोला नहीं, BLV। लेंथ क्या होगा, डायमीटर इंटू V। अच्छा, रेडियस वगैरह दिया हुआ है क्या, रेडियस R हो गया, तो 2BRV। 2BRV अच्छा है ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मेरे को आंसर क्यों नहीं आ रहा, पाई की फॉर्म में कैसे आ गए, बड़ी देर होगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रिंग, स्पीड V इज 2BRV। अच्छा, और 2BRV का एक ही है वैसे तो ऑप्शन, R हाई पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल कैसे चेक करोगे, ये नीचे गिरेगा, ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, रॉड कंसिडर करो, फोर्स पॉजिटिव चार्ज, फील्ड इनवर्ट, करंट नीचे, तो फोर्स कहां हो गई, राइट साइड, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगी, राइट साइड, तो ये हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, लो पोटेंशियल पे आ जाएगा। आई समझ बात, क्लियर, पक्का। मैंने क्या बोला दोबारा, ये रॉड नीचे गिरेगी, फोर्स कहां लगेगी नहीं पता, फील्ड है इनवर्ट, मोशन नीचे है पॉजिटिव चार्ज का, वेलोसिटी नीचे है, तो फोर्स कहां लगेगी, राइट साइड, तो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पे पुश होगा, तो आर जो पॉइंट है वो किस पे हो जाएगा, हाई पोटेंशियल पे, और पी पॉइंट हो जाएगा लो पोटेंशियल पे। गॉट इट? ये थे सारे न्यूमेरिकल्स, कंप्लीट कीजिए दोबारा से, जो नहीं आते नेक्स्ट क्लास पूछिए। थैंक यू वेरी मच।